गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा रिलेशन, ठीक है, उसको समझे क्या रिलेशन क्या होता है, दो एलिमेंट्स के बीच में या फिर दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट होता है। तो आज हम देखेंगे फंक्शन, जिसका आपको आगे फर्दर चैप्टर्स में उसका यूज होगा, ठीक है। तो फंक्शन को हम देखते हैं। देखो फंक्शन क्या है, रिलेशन ही है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन बट अ स्पेशल टाइप। रिलेशन, देखो इससे यहां से एक बात तो समझ में आई कि फंक्शन एक क्या है, रिलेशन है। रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। मतलब सेट A के सभी एलिमेंट, सेट A के सभी एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बनेगी, कहां, सेट B में। देखो कैसे, अगर मैं एक सेट लूं, A मैंने एक सेट लिया, ठीक है, 1 2 3 और एक B सेट लिया 4 5 6, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है R1 A to B, जहां पे मान लेते हैं कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं 1 4 1 5 2 4 2 6। एक दूसरा रिलेशन लिया R2 A to B, जिसमें ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 1 4 2 5 3 6। और एक तीसरा ऑर्डर पेयर लिया A to B, जिसमें आपके ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 और 2 6, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एक बार तीनों रिलेशन का एरो डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं फर्स्ट रिलेशन का R1 का एरो डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये है सेट A, इसके अंदर 1 2 3, सेट B 4 5 6। 1 की इमेज क्या है, 4, 1 की इमेज क्या है, 5। 1 की इमेज क्या बनी, 4, 1 की इमेज क्या बनी, 5। और हमने जो डेफिनेशन देखी, हमने कहा सेट A के सभी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, if every element of set A has one and only one image in set B, मतलब सेट A के सभी एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो 1 की दो इमेज बन रही हैं, एक 4 और एक 5। तो ये जो रिलेशन हमने लिया था, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इतने में ही बात हो गई, इसके आगे को देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमको दिखा एक एलिमेंट की कितनी इमेज बन गई, 2, तो ये क्या होगा, रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे रिलेशन 2 जो है R2 जो हमने लिया है, उसका अगर मैं देखूं एरो डायग्राम, तो 1 की इमेज क्या है, 4, R2 ले कर देते हैं इसको। 1 की इमेज बन रही है कितनी, 4, 2 की इमेज बन रही है 5, 3 की इमेज बन रही है 6। तो यहां पर जो डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, सेट A के सभी एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आ रहे हैं रिलेशन 3 पे, तो आप देख सकते हैं 1 4 1 5 1 6। भाई इतने में ही बात पता चल गई, क्या हो रहा है, 1 की इमेज 4 1 की इमेज 5, मतलब एक ही एलिमेंट की दो इमेज बन रही हैं, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन समझने के लिए हमने कहा कि किसी भी सेट के सभी एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। देखो यहां पर तो अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन इसको बदलते हैं। हमने कहा सेट A के सभी एलिमेंट, जब इससे पहले हम देख रहे थे, देखो जैसे यहां पर तो हम देखो, अगर मैं रिलेशन 1 के डोमेन देखूं 1 2, इसका डोमेन आप कह दोगे क्या, 1 2, इसका डोमेन क्या होगा 1 2 3, ठीक है। रिलेशन 2 का अगर आप डोमेन देखते हो तो बनेगा 1 2 3, और अगर रिलेशन 3 का डोमेन देखते हो तो क्या क्या बन रहा है 1 2,
1 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो क्या बन जाएगा 1, 2 ही रहेगा। अब एक चीज समझो कि जो फंक्शन था उसमें जो डोमेन है, क्या क्या बन रहा है 1, 2, 3, और यही हमारा क्या है सेट ए है। इस बात को समझना कि यहां पर जो रिलेशन 2 था, यानी कि सेकंड रिलेशन था, उसमें जो डोमेन था वो सेट ए के ही इक्वल हो गया। तो यहां पर से एक बात और कंक्लूड होती है कि हमेशा जब भी हम फंक्शन कहेंगे, ठीक है, जब भी हम फंक्शन कहेंगे a टू b, तो फंक्शन है तो ये पूरा सेट ही क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। ऐसा क्यों? यहां पर तो डोमेन सिर्फ 1, 2 है, यहां पर तो 1, 2, 3 है, और इसमें भी क्या है 1, 2। मैंने कहा कि डोमेन क्या हो जाएगा सेट ए कंप्लीट डोमेन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अरे अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सब एक एक इमेज दे रहे हैं तो ऑब्वियस है पूरा सेट ही क्या होगा डोमेन होगा। जब इससे पहले हमने पढ़ा था तो हम जितने भी रिलेशन देख रहे थे डोमेन क्या था, कभी सेट ए के कुछ ही एलिमेंट बन रहे थे या सेट ए के सभी एलिमेंट बन जा रहे थे, लेकिन यहां पर तो हमेशा फंक्शन में अगर फंक्शन a टू b जा रहा है तो डोमेन कंप्लीट सेट क्या हो जाएगा a। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन के साथ चल रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा ये सब। तो यहीं पर तो अब आप इसी को डेफिनेशन बदल दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन कब होगा, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा जब डोमेन, अगर मैं कहूं कि कोई रिलेशन a टू b है तो ये फंक्शन कब होगा जब डोमेन पूरा क्या बन जाए कंप्लीट सेट ए। डोमेन क्या हो जाएगा पूरा सेट ए। और दूसरी बात, कभी भी ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। देखो आप अगर कोशिश करो समझने की, वही बात है जो पहले भी, यहां पर तो मैंने क्या कहा 1 की इमेज 4, 2 की 5, 3 की 6, तो ये क्या है फंक्शन है। अगर मैं यहीं पर कह देता जो हमें पहले लिया था 1 की 4 और 1 की 5, मतलब दो ऑर्डर पेयर आते 1 4 और 1 5, तो ये फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर पेयर में दोनों फर्स्ट एलिमेंट क्या है सेम है। और यही बात नहीं होगी, फंक्शन अगर हो रहा है तो कभी भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि रिलेशन a टू b अगर है तो फंक्शन कब होगा जब डोमेन क्या हो जाए a, और आप दूसरी कंडीशन लिख देंगे नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। बात समझना, ये वही बात है भाई, यहां पर तो ऐसा होगा ना, इसको आप थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करना, ये बातें थोड़ा सा घूमेंगी। हमने पहले कहा रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट टू B अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A का मतलब ये है वो जो भी रिलेशन होगा उसमें जो डोमेन होगा वो सेट A के सभी एलिमेंट होंगे, तो मतलब पूरा सेट A क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। और वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। अब भाई जब इमेज ही एक बन रही है, हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो कभी भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होंगे। तो ये दूसरी डेफिनेशन हमने दे दी। फंक्शन कब, अगर रिलेशन a टू b है तो डोमेन क्या होना चाहिए a होना चाहिए, और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कभी भी दो ऑर्डर पेयर का ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा अगर मिल रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। ठीक है, या फिर मैं इसको कह दूं अगर x यहां पर है तो x की एक ही इमेज बनेगी y। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x की y भी इमेज बन रहा है और x का ही z भी इमेज बन रहा है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि x और y दोनों का कौन बन जाए z बन जाए,
ठीक है, इस बात को समझना, दो एलिमेंट की एक ही इमेज तो है, दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। ठीक है, इस बात को समझना, ये वाली बात नहीं होगी। ये हो सकता है x की दो इमेज बन सकती हैं, लेकिन x और y, सॉरी x की दो इमेज नहीं बनेंगी, लेकिन x और y की एक इमेज बन सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फंक्शन, अब इसको हम थोड़ा सा और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है, इसी में समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया, y = 2x, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब समझना, इसको हम थोड़ा सा अपने फंक्शन पे दूसरे लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखो, इसने कहा कि x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और y = क्या बना है 2x, और ये एक फंक्शन है, इसने कहा फंक्शन है y = क्या 2x। तो मैं फंक्शन, ठीक है, चलो इसको हाँ अभी ऐसे ही लेते थे, ये एक फंक्शन है y = 2x, या फिर अगर मैं इसको सिंपली अभी ऐसा नहीं कहता हूं कि ये फंक्शन है, अभी मैंने लिखा है मीडिया y = 2x, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको हम फंक्शन दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए चल क्या रहा है। अब आप खुद भी यहां पर से कह सकते हो कि x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो जब मैं x की जगह नेचुरल नंबर रखना शुरू करूंगा, जब मैं x की जगह नेचुरल नंबर रखना शुरू करूंगा, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखना y, x और y, अगर आप x की जगह 1 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, x की जगह आप 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, और x की जगह आप 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6, तो ऐसी अगर आप 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8। तो आप देख सकते हैं कि ये चलता जाएगा। समझना, सिंपल सी बात है, y = कहा मैंने 2x, x की जगह 1 रखोगे y 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, 4 रखोगे 8 आएगा। तो मतलब जब भी आप x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो y कुछ अलग आएगा। तो अब मैं अगर इस तरह से इसको डिनोट करूं, अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में रखूं, मैं कह दूं 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8। समझना, 1, मतलब 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 6, 4 की इमेज 8। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहां पर भी 1 2 3 4, और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जा रहा होगा। 1 की इमेज बनी 2, 2 की इमेज बनी 4, 4 की बनी कितनी, सॉरी 3 की बनी 6, और 4 की इमेज बनी 8। तो हर बार क्या हो रहा है, आपको अलग अलग इमेज बनती हुई दिख रही है। मैंने कहा y = क्या था 2x, हमने x की जगह वैल्यू अपनी पुट करी और y की जगह वैल्यू आई, और हमने उसको किस में लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए, ये यही तो फंक्शन है y = 2x का, और जब भी आप x की जगह वैल्यू रखोगे तो आपको कुछ y मिलेगा, मतलब ये x है और ये y है। ठीक है, x y x y, मतलब ये वाली बात x जो हम कह रहे हैं, हम इसको क्या कहते हैं, डोमेन। बात समझना, ये x क्या है डोमेन, और ये y वाला पार्ट क्या है, इसका रेंज। ठीक, मतलब देखो समझो भाई, x की जगह मैं जो भी रखूंगा वो क्या है डोमेन, और जो y आ रहा है वो क्या हो जाएगा रेंज। ठीक है, इस बात को समझना कि दरअसल, और फंक्शन को हम डोनेट, यहां पर तो y को हम fx कह देते हैं, ठीक है, फंक्शन है। देखो फंक्शन हमने प्रूव कर दिया, वैसे अगर आप सोचे तो हमने y = 2x लिया और उसको
जब हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा तो हमको साफ साफ दिख रहा था कि भाई यही तो फंक्शन है। जब भी x की जगह कोई वैल्यू रख रहा हूं तो y कुछ और आ रहा है। बात समझना, जब भी x की जगह कोई वैल्यू रख रहा हूं तो y कुछ और आ रहा है। मतलब जब भी आप x की जगह कुछ रख रहे हो तो y कुछ और निकल रहा है। एवरी एलिमेंट विल गिव यू अ न्यू एलिमेंट। जब भी आप x की जगह रखोगे कुछ y आ जाएगा। और यही क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि फंक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल या फिर रूल कह दो। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रूल या प्रिंसिपल जो आपको कुछ एलिमेंट रख के कुछ नया एलिमेंट देता है। फंक्शन को दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल और रूल व्हिच गिव्स अ न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। ठीक है, आप कुछ एलिमेंट रखोगे और कुछ आ जाएगा। तो यहां पर वो एक बात और समझो कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक ही वैल्यू रखने पर कोई दो वैल्यू एक साथ ले आओ। नहीं हो सकता ना। आपने x की जगह 1 रखा तो 2 बन जा 2 ही आ जाए, 2 रखोगे तो 4 ही आएगा। ऐसा नहीं होगा 1 रखने पर 2 भी आ जाए या 4 भी आ जाए। ठीक है, तो यही तो फंक्शन है। आप जब भी x की जगह कुछ रखोगे y कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं x की जगह 1 रख रहा हूं 2 आ रहा है, 2 रख रहा हूं 4 आ रहा है, 3 रख रहा हूं 6 आ रहा है, 4 रख रहा हूं 8 आ रहा है। ठीक है, तो यही फंक्शन है जहां पर आपको x की जगह कुछ रख के y की कुछ वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर वो इस मेथड से हम एक चीज और कंक्लूड करेंगे कि इफ y को हम fx भी कह सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू हम fx क्योंकि यहां पर हमने फंक्शन डिनोट कर दिया तो y क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और हमेशा फंक्शन को f, अगर फंक्शन है तो f इनटू b से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझना कि बेसिकली अब जो डोमेन हम कहेंगे, डोमेन क्या हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ x और रेंज क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ y। सीधी सी बात हो गई। जो भी आप x की वैल्यू रखोगे वो डोमेन है। क्यों? क्योंकि हमने बनाया ना आपका, भाई हमने ऑर्डर पेयर बना के दिखा दिया 1, 2, 4, 6, 4, 8 और हमको पता है कि भाई ये फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट क्या हो जाता है, उसकी रेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसको समझना, फंक्शन a2 की जब जाएगा तो यहां पर कोई a क्या होगा, पूरा डोमेन, और ये भाई इसी में से रेंज आ रही होगी कुछ ना कुछ, इसी b सेट में से तो रेंज आ रही होगी, तो ये क्या होगा, पूरा कोडोमेन। ठीक है, बात समझना कि डोमेन के सभी एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज बन रही होगी। डोमेन के सभी एलिमेंट की कोडोमेन में कुछ ना कुछ एलिमेंट उसकी क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। तो डोमेन हो जाएगा A और कोडोमेन हो जाएगा B। रेंज जो जो बन रहे होंगे उनका क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, दैट इज द रेंज। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसी को थोड़ा सा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। हमने कहा था कि y इक्वल टू x है, x की जगह 1 रखेंगे, y2 आएगा 2, 4, 3, 6, 4, 8। तो अगर आप देखो, अगर ये आपको कुछ ऑर्डर पेयर मिले, ठीक है, तो आप देखो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन। वो रिलेशन हम जानते हैं क्या है, y इक्वल टू x। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये एक रिलेशन, इसको मैं कह सकता हूं लास्ट में x, y, जहां पर y इक्वल टू क्या है, 2x, और x और y इसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। फाइनली हमने इस बात को क्या दिखा दिया, एक रिलेशन दिखा दिया। ठीक है, x और y के बीच में, और रिलेशन ही क्या है, फंक्शन है, बट उसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट की सेम इमेज बनेगी। बात समझना, हर एक एलिमेंट की क्या बनेगी, एक ही इमेज बनेगी। जितने भी एलिमेंट हैं, देखो 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, तो ये यहाँ पर तो डोमेन है पूरा, इसमें सारे एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज बन जाएगी। जब आप x की 1, 2, 3, 4 रखते जाओगे तो कुछ ना कुछ इमेज मिलेगी, और वो जो जो इमेज मिल रही होंगी उसका जब आप कलेक्शन लोगे तो वो क्या है, रेंज। और वो पूरा सेट
जो नेचुरल नंबर का पूरा सेट है दैट इज अ कोडोमेन। ठीक है, ओके। अब यहां पर दो बातें आती हैं, एक है रियल फंक्शन और एक है रियल वैल्यूड फंक्शन। इन दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या रियल फंक्शन है और क्या रियल वैल्यूड फंक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, दो बातें हैं, रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन के टाइप हैं जो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होगा, डोमेन इज सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर और कोडोमेन इज आल्सो सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर। और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होगा, कोडोमेन इज सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर। अगर ऐसा है, डोमेन भी रियल नंबर का सबसेट और कोडोमेन भी रियल नंबर का सबसेट, तो रियल फंक्शन है। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोडोमेन ही रियल नंबर का सबसेट है तो वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट कैसे करो, देखो इस वाले बात में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, तो इसको समझाने के लिए मैं एक बात ले सकता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पर तो सेट ए और सेट बी, अगर मैं यहां पर को नाम लिख लूं, ठीक है, कुछ नाम लिख लूं, ठीक है, और यहां पर को उनको पर्टिकुलर कुछ नंबर डिनोट करना है। बात समझना, को रियल वैल्यूड फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। अगर मैं यहां पर कुछ नाम लिख लूं, ठीक है, यहां पर वो नेम आने तो नेम अलग अलग होंगे। ठीक है, और यहां पर तो पर्टिकुलर उनको नंबर दे रहा हूं, चलो मान लो नेचुरल नंबर से दे रहा हूं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो नेम जो होंगे, ठीक है, नेम यहां पे लिख लेते हैं नेम, तो मैंने सबको एक पर्टिकुलर क्या देना है, नंबर देना है। ठीक है, उनको कुछ नंबरिंग करनी है। तो फर्स्ट वाले को 1 दे दिया, सेकंड वाले को 2 दे दिया, थर्ड वाले को 3 दे दिया, फोर्थ वाले को 4 दे दिया। तो कुछ बात समझ में आई कि जो नेम वाला सेट है इसमें नेम है और ये सबसेट नहीं है, ये आर के सबसेट नहीं है। लेकिन जो यहां पर आ रहा है कोडोमेन वाला जो पार्ट है, ये किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सबसेट ऑफ रियल नंबर। और यहां पे क्या होगा, दोनों तरफ रियल नंबर या फिर उसका क्या मिलेगा, सबसेट मिलेगा। रियल फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर के सबसेट होंगे या फिर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन में सिर्फ कोडोमेन ही रियल नंबर का सबसेट होगा। यहां पर को कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार जितना पढ़ा एक बार दोबारा से उसको रिवाइज कर ले। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, हमने कहा फंक्शन क्या है, फंक्शन एक स्पेशल काइंड का रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। फंक्शन क्या है, एक टाइप का रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट की, जिसमें सेट ए के, अगर मैं सेट ए टू बी की बात कर रहा हूं तो सेट ए के सभी एलिमेंट की, याद रखना मैंने कहा सेट ए के सभी एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, यानी कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं सबकी एक इमेज बनेगी। ठीक है, और एक ही इमेज बनेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x की y भी इमेज बन रही है और x की z भी इमेज बन रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि x और y इन दोनों की एक ही इमेज क्या बन जाए, z बन जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, लेकिन इसने कहा सेट ए के सभी एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, तो वो होगा फंक्शन, अगर ऐसा हो रहा है तो। दूसरी हमने डेफिनेशन करी, हमने कहा भाई अगर डोमेन किसके इक्वल हो जाए, ए के, अगर कोई भी रिलेशन सेट ए टू सेट बी है, अगर डोमेन पूरा क्या है, ए है, दोनों बातें सेम है, बस आपको समझने की देर है। अगर आप समझ गए दोनों बातों को तो आपको पता चलेगा दोनों बातें एक ही है। अगर किसी रिलेशन में डोमेन ए है और किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में ये फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो
वो क्या है, फंक्शन है। फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन कर दिया कि भाई एक तो पहली बात सारे एलिमेंट की एक इमेज बनेगी और सबकी इमेज बनेगी एक एक इमेज, और दूसरी डेफिनेशन में क्या कहा कि अगर रिलेशन ए टू बी है तो डोमेन क्या बन जाएगा, ए, और दो ऑर्डर पेयर की कभी भी एक ही फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। ये दूसरी डेफिनेशन। तीसरा हमने लास्ट इसको कंक्लूड किया, हमने कहा कि फंक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल, फंक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल और काइंड ऑफ रूल, जहां पर को आपको एक एलिमेंट रख के दूसरी एलिमेंट मिल रही है, ठीक है। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल और रूल वेयर वी गेट अ न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट, ठीक है। तो यानी कि आपको कुछ भी फंक्शन मिलेगा तो वहां पे आप x की जगह कुछ वैल्यू रखोगे और आपको y की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे आपको फंक्शन कुछ y इक्वल टू समथिंग करके ही देगा, और y यहां पर क्या हो जाता है, fx की y को हम fx से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि वो कह देगा कि वो क्या है, फंक्शन है, तो हम f को f यहां पर फंक्शन के लिए डिनोट कर देते हैं कि भाई x की जगह कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, मतलब जब भी आप एक एलिमेंट रखोगे तो कुछ नई इमेज आपको मिलेगी, ठीक है। दैट इज अ फंक्शन। फिर हमने कहा रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो डोमेन और कोडोमेन दोनों सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होंगे, और रियल वैल्यूड फंक्शन में सिर्फ कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर्स का सबसेट या उसके इक्वल होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहा बार बार कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।